मंदिर में रहता है कि मस्जिद में रहता है, चर्च में रहता है कि गुरुद्वारे में रहता है, स्वर्ग में रहता है कि जन्नत में रहता है, मौला तू कहाँ रहता है? तो एक निदा आई, एक आवाज आई कि ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हमें नचा मदभद गायत्र प्रतिष्ठा नारना। अरे मैं किसी मंदिरों में चर्चों गुरुद्वारे का मोहताज नहीं हूँ, बल्कि जो बंदा मुझे जहाँ पुकारता है वही मैं मिल जाया करता है। हजरत एक गुजारिश करनी है, जो छोटे छोटे बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ ले आए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे ये बभनौली और आसपास के इलाके के नौजवान हैं, आओ बड़े अच्छे बच्चे हैं, एक बार सुने और बात को समझते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामती अता फरमाए। ने इस जमाने में जो ट्रांसलेशन सुने, कुरान पाक बोल रहा है कि जो लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और फिर उस रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं, तो कुरान कहता है उनको मुद्दा दे दो, उनको पैगाम सुना दो, उनको संदेश दे दो कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, खौफजदा होने की जरूरत। आज पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि हम ईमान वाले, लेकिन ईमान सिर्फ ये टोपी पहन लिया और कहता है कि हम बहुत बड़े ईमान वाले, सिर्फ जुत्ता और पगड़ी लगा लिया और कहता है कि हम ईमान वाले, सिर्फ गोश्त और पुलाव खाता है और कहता है कि हम ईमान वाले। मेरे प्यारे, इसका नाम ईमान नहीं। ईमान का जो डिफिनेशन है वो ये कि कंप्लीट सबमिशन टू द वी ऑफ अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये डिफिनेशन ऑफ ईमान है। आप किसी दुनियादार के महफिल में नहीं, मदीने के ताजदार के महफिल में बैठे हुए आप अपने पैगंबर की जिंदगी को पढ़िए, रसूलुल्लाह की जिंदगी को पढ़िए, उस नबी हाशमी की जिंदगी को पढ़िए जो मक्के में पैदा हुए। और जिस जमाने में रसूलुल्लाह आए हैं कोई नहीं था जो उनका मानने वाला। उस जमाने में होता क्या? उस जमाने में इंसान अपनी बेटियों को जिंदा दफना रहा था, महिलाओं का सम्मान नहीं था, बेटियों का सम्मान नहीं था, बड़ा छोटे पर जुल्म कर रहा था, इंसान को तबाह बर्बाद कर रहा था। ऐसे पीरियड में रसूलुल्लाह का जन्म होता है, नबी का जन्म होता है, और मेरे पैगंबर जब दुनिया में आए हैं और जब आपने दुनिया को बताना शुरू किया है तो सबसे पहले मुस्तफा की नजर बेटियों पे पड़ी है, जिन बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, जिन महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता था, दुनिया उसे खिलाफत और खंडरा में भेजती थी। नबी ने कहा ना, जिन बेटियों को तू दफना रहा है अब ये दफनाई नहीं जाएगी। रसूलुल्लाह ने कहा सुनो, ये रहमत भी है, ये बरकत भी है, ये शफाअत भी है। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसको दुनिया अभागन बना कर छोड़ी थी, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना कर। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आज दुनिया नारा लगा रही है और कहते हैं कि 2014 में आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा यार ये 2014 का नारा नहीं है, ये 1400 साल पहले का नारा। जब मक्का में रसूलुल्लाह आए, बेटियों को देखा कि इंसान उसको बचा नहीं रहा है बल्कि दफना रहा है, बेटियों को एजुकेशन से रोका जा रहा है, तालीम को लेने से रोका जा रहा है। नबी ने कहा ना, अब इन बेटियों को बचाओ और हमारी बेटियां डॉक्टर बनेगी, हमारी बेटियां इंजीनियर बनेगी, हमारी बेटियां IAS होगी, हमारी बेटियां पायलट बनेगी, हमारी बेटियां टीचर बनेगी, हमारी बेटियां अध्यापिका बनेगी। कसम खुदा की मुस्तफा ने पैगाम दिया। आज बिहार की सरजमीन बोल रही है कि जितने मर्द टीचर नहीं है और बेटियां टीचर बन के दुनिया को दिखा रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा वाला हम्माद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप इत्मीनान से आ जाने दीजिए, स्टेज पर आ जाने दीजिए।
हजरात, आपकी मोहब्बतों का, मैं आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारे बच्चे बैठ जाएं, अब इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए आप। टीम इब्ने आदम कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। आपने काफ़ी मोहब्बतें पेश की है माशाल्लाह, लेकिन अब एक आप करम और कर दें कि इत्मीनान और सुकून के साथ आप तशरीफ फरमा हो जाएं और बैठ करके इत्मीनान और सुकून के साथ जो भी यहाँ से बातें आपकी समातों के हवाले हो रही है आप उसको समात करें माशाल्लाह। आप बैठ जाएं, अब इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठे। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी सलामती अता फरमाए। और इब्ने आदम कमेटी में उनसे गुजारिश करूंगा कि अब आपका कोई काम नहीं है, आप बस इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए और पैगाम सुनिए। सिर्फ जलसा करा लीजिएगा और आप सुनिएगा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। तो मैं इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से आने वाले तमाम मेहमानों का मैं खैर मकदम करता हूं, वेलकम और स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जहां आप न जा रहे हों। अल्लाह का फजल है, तबीयत आपकी अलील होती है फिर भी प्रोग्राम लेते हैं तो हाजिर होते हैं। ये अल्लाह का फजल है, ये करम है, इसलिए आप इनकी सुनकर जाएंगे। बड़ी अच्छी तकरीर हजरत की होती है। हाँ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं शायर इस्लाम जनाब अख्तर ज़ियाबी तशरीफ फरमा है, इनकी आपको ना सुननी है और हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की तकरीर सुननी है। बस थोड़ी देर मैं आपके सामने हूँ। मैं ये बता रहा था कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की विलादत, पैगंबर आज़म ताजदार मदीना का आना पूरी दुनिया के लिए हिदायत है, पूरी दुनिया के लिए सिरात मुस्तकीम है। मेरे नबी उस ज़ाते मुक़द्दस का नाम है, उस पैगंबर आज़म का नाम है, उस प्रोफेट ऑफ अल्लाह का नाम है, जिन्होंने जो अभी मक्के में आए नहीं थे और उनके आने से पहले दुनिया उनकी चर्चा कर रही थी। दुनिया के जितनी, मैं कहता हूं ना कि आप जितने भी धर्म की पोथियां हैं, ग्रंथ हैं, उन तमाम ग्रंथों में उस रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का प्रचार है, चर्चाएं हैं। अब पढ़िए, मैं किताब का नाम बोलूं जिसका नाम है भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी के प्रतिशत पर्व नंबर 3 खंड नंबर 3 अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 1 को पढ़िए। उसमें यह बात की गई है, ए तश्विनंतर मलक्ष्य आचार्य समन्विता महामदित क्या विशिष्ट शाखा समन्विता। ऐ दुनिया वालों, एक मोहम्मद नामक व्यक्ति आएगा और वो आएगा तो कहाँ आएगा, जो रेगिस्तानी इलाका होगा। और फिर उसी किताब के भविष्यवाणी के प्रतिशत पर्व नंबर 3 खंड नंबर 3 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 25 और 26 को पढ़िए। उसमें ये लिखा हुआ है, लिम जगत छदी सीखा ही संसुधारी सदुस्का उच्चा लाठी ईश्वरो बख्शी व ईसती जनो ममा बिना कोलम तपस्वष्ट शामा बख्शिया मता ममा मुस्लिने व संस्कारा कुशैली द भविष्यति। रसूलुल्लाह के मौजूदात को बयान करता है। वो कहता है, सुनो, जब वो नबी पैदा होंगे माँ के शिकल से आएंगे तो खतना किए हुए पैदा होंगे। वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे। उनके सर पे जट्टा नहीं, चेहरे पे दाढ़ी होगी। और जो अल्लाह का नाम लेंगे तो ऊंची आवाज में लेंगे, जो उन्हें मान लेगा उसी को मुसलमान कहा जाएगा। अल्लाह मुस्तफा आए नहीं है, दुनिया की सारी किताबें उनकी चर्चाएं करेंगी। बेशक आप उसी रसूल पाक के जश्न में आए, उसी नबी के जश्न में आए। मेरे पैगंबर ताजदार मदीना का मानने वाला, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखा हो, अगर रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट किया है तो इज्जत मिली है, बुलंदियां मिली है। आपने गुरु नानक का नाम सुना है? गुरु नानक की जिंदगी पढ़ी है। जनाब गुरु नानक जब दुनिया में मशहूर हुए तो दुनिया वालों ने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि गुरुजी, आपको दुनिया सलाम करती है, प्रणाम करती है, आपको ये शिक्षा कहाँ से मिला है, आपने अध्ययन कहाँ से किया है, आपको ये गाइडलाइन कहाँ से मिला है? तो जनाब गुरु नानक ने अपनी किताब गुरु ग्रंथ में लिखा है, और गुरु ग्रंथ के चैप्टर की ट्रांसलेशन मिस्टर गुरमीत सिंह एडवोकेट, मिस्टर तारा सिंह एडवोकेट ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है
influence of Islam on Indian culture. उसमें उन्होंने लिखा है, it is clear that Nanak took the prophet of Islam as his model and teachings was naturally deeply clear by this fact. If we might have comparative study of glorious Quran as contented in Sri Guru Granth Sahib, we noticed that the basic presented by Charles Same and some of the writing resemble in subject matter, even in style, so much as to rouse the mind of the reader, the impression that you have proceeded from one common source. ये जनाब गुरु नानक लिखते हैं। सुभान अल्लाह। पूछा गया कहाँ से इज्जत मिली? उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि मैंने जो कुछ पाया है या तो कुरान से पाया है या साहब कुरान से पाया है। ऐ हिंदुस्तान के कोई गुर मुसलमान हो, जनाब गुरु नानक कुरान पाक को पढ़कर पैगंबर की जिंदगी को सीने से लगाकर इज्जत वाले हो सकते हैं, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करके इससे इज्जत वाले हो सकते हैं, तो फिर हम नहीं हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम रसूल अल्लाह की जिंदगी को अपनाएं, नबी की सीरत को अपनाएं, मुस्तफा ताजदार मदीने के रसूल को अपनाएं। मेरे पैगंबर मक्का में पैदा हो रहे हैं। मैं बता रहा था कि अगर बेटियों को सम्मान मिला है तो मुस्तफा ने दिया है, महिलाओं को सम्मान मिला है मुस्तफा ने दिया है। मेरे पैगंबर ने वही से फरमाया है कि एजुकेशन का अचीव करना मुसलमान मर्दों के लिए भी जरूरी है, औरतों के लिए भी जरूरी है। हजरत और नहीं पढ़िए उनकी किताबों को। हजरत एक मिनट, जो इधर जो खवातीन हजरात बैठी हुई हैं उनके पीछे कुछ लोग बाइक अपनी खड़ी कर दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बराए मेहरबानी उधर से बाइक आप हटा दें, वो पीछे जो बाइक लगी हुई है आप लोग उधर से अपनी बाइक दूसरी तरफ कर लें। और मैं कमेटी वाले लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं बताया कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़ात मुक़द्दस को समझिए, मेरे आका से मोहब्बत कीजिए। अब आई लव मोहम्मद कहने पर कोई इख्तलाफ नहीं, क्या जरूरी है इस पर इख्तलाफ करने का? यार उनसे तो पूरी दुनिया मोहब्बत करती है, क्या बात है, पूरी कायनात मोहब्बत करती है। आप महर्षि श्री वेदव्यास जी की जिंदगी पढ़े, उनसे बड़ा विद्वान हिंदुस्तान में कोई हुआ ही नहीं। सनातन धर्म के सबसे बड़े विद्वान का नाम महर्षि श्री वेदव्यास जी। उनकी किताबों को पढ़िए, उनकी रचनाओं को पढ़िए, उनकी पुस्तकों को पढ़िए। वो उनके आने के लगभग 2000 साल के बाद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। 2000 साल के बाद वो आए और चले गए, लेकिन वो कैसी शख्सियत थी कि मुस्तफा ताजदार मदीना का चर्चा कर रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम का चर्चाएं कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत करने का पैगाम दुनिया को दे रहे हैं। आप भागवत पुराण को पढ़िए, भागवत पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 76 को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है अज्ञान है तो कृत मोहम्मद अंधकारम नासम विदैहि तदोदवते दिए का। ऐ दुनिया वालों, जब पूरी दुनिया अंधेरा हो जाएगी, इंसान का दुश्मन हो जाएगा, इंसान महिलाओं का सम्मान न करेगा, इंसान बड़ों का सम्मान न करेगा, ऐसे प्रिय मोहम्मद नामक व्यक्ति आएंगे और आएंगे तो पूरी दुनिया को उजाला दे देंगे, पूरी दुनिया को रोशनी दे देंगे, पूरी दुनिया में चमक पैदा कर देंगे। तभी तो बरेली का दुल्हा बोल उठा कि सब चमक वाले उजलों में चमकाती है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला वो हमारा नबी, सारे नबियों से बाला हमारा नबी। रसूलुल्लाह नहीं आए थे तब अंधेरा था, अब तो रसूलुल्लाह की आमद की बात हो रही है। अब अंधेरा नहीं, अब रोशनी है, अब अंधेरा नहीं, अब प्रकाश है, अब अंधेरा नहीं, दिलों को चमक है। इसलिए आओ उस मुस्तफा से मोहब्बत करो। और ये बिहार है, बिहारी कहता है आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, और कहेगा इंशाअल्लाह जब तक ये जान रहेगी हम मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे भी और करने का संदेश भी देते रहेंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत ऐने ईमान है। दुनिया की जितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, संग्राम पुराण को पढ़िए, संग्राम पुराण के अध्याय नंबर 2 उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ रसूलुल्लाह से मोहब्बत
पैगंबर आजम से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, रसूलुल्लाह से प्यार कैसा होना चाहिए। आज हम रसूलुल्लाह के ताल्लुक से आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, यार कह दो कि वो पढ़ ले, नहीं पढ़े तब बोल रहे हैं। जिस दिन रसूलुल्लाह को पढ़ लेंगे नहीं बोलेंगे। माइकल हार्ट की जिंदगी पढ़ी है, माइकल हार्ट भी रसूलुल्लाह के खिलाफ बोल रहा था, पैगंबर के खिलाफ लिख रहा था, नबी के खिलाफ दुनिया के कॉन्फ्रेंसरों में बोल रहा था, लेकिन किसी ने उसको एडवाइस दे दिया कि तुमने रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ी है, कहा कि ना ना मैंने सिर्फ सुना है, कहा पढ़ लेना। अब उसने जब पढ़ना शुरू किया है, कसम खुदा के पढ़ने के बाद उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द 100 रैंकिंग इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। उसने लिखा और कहा कि मैंने जो किताब लिखी है 100 लोगों की रैंकिंग किया है, 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, और सबसे अव्वल नंबर पर, सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर किसी व्यक्ति का नाम रखा है तो वो नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। पढ़ने के बाद दुनिया को खबर हुई, उससे पूछा गया, बस आखिरी बात, इसलिए कि वक्त नहीं है, हुजूर हम्माद मियां तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह इनकी गुफ्तगू सुनिए। हम तो इलाके के 10-15 किलोमीटर के दूर हैं, कभी भी आ जाएंगे, सुना देंगे आपको। उससे पूछा गया, ए माइकल हार्ट, तुमने उस मोहम्मद रसूलुल्लाह में क्या पाया कि उनका हो गया? तो उसने जो कहा उसको मैं बता रहा हूं। उसने कहा कि मैंने उनकी एक हिस्ट्री पढ़ी, और वो क्या कि वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे। इतने में एक इंसान रोता हुआ रसूलुल्लाह के दरबार में आ गया, और आने के बाद कहता है, या रसूलुल्लाह मैं लूट गया। नबी ने पूछा क्या बात हुई? उसने कहा मेरा एकलौता बेटा था, गायब हो गया, 3 दिन हो गए या रसूलुल्लाह, कोई खबर नहीं है, आप गायबदा नबी हैं, आप बताइए कि वो मेरा बच्चा कहाँ है। अभी रसूलुल्लाह की जबान खुलने वाली थी कि एक इंसान खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह फिदा का उम्मी वाती, या रसूलुल्लाह ए मेरे आका मैं बताऊं कि इसका बच्चा कहाँ है? नबी ने फरमाया बता दे। उसने खड़ा होकर कहा, या रसूलुल्लाह जो बागीचा है ना, उसी बागीचे में चंद बच्चों के साथ वो खेल रहा है। माइकल हार्ट ने बयान किया। अब जब उसने सुना कि मेरा बच्चा फलाने बागीचे में खेल रहा है, वो दौड़ के जाने लगा, कोई भी जाएगा। मेरे आका ने उसे रोक दिया, कहा इधर। नबी के करीब आया तो नबी ने फरमाया बड़ी तेजी है तुझे। कहा या रसूलुल्लाह 3 दिन के बाद तो खबर मिली है। चलिए जा रहे हैं, आप इत्मीनान से इन्हें जाने दें, बिजी लोग हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे आपको। इसलिए आप सुने, पैगाम सुने। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि सुनो, जाओ, पर उस बेटे के करीब जब पहुंचना तो उसे बेटा कह के मत बुलाना, उसे सीने से न लगाना। अब वो चौंक गया, या रसूलुल्लाह बेटा मेरा है तो फिर बेटा कह के क्यों न बुलाऊं? बेटा मेरा है तो फिर सीने से क्यों न लगाओ? आओ, माइकल हार्ट कहता है कि उस रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी नजर देख रही है कि जिन बच्चों के साथ वो खेल रहा है उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बाप नहीं है। अगर तू उसे बेटा कह के सीने से लगाएगा तो उन बच्चों को तकलीफ होगा कि काश हमारे भी अब्बू होते तो मुझे सीने से लगा लेते, हमारे भी अब्बू होते मुझे अपने बेटा कह के बुला लेते। अल्लाह समझ माइकल हार्ट कहता है कि जिस दिन मैंने ये पढ़ा मेरी दिल की दुनिया बदल गई कि जो रसूलुल्लाह बच्चों का इतना ख्याल रखता है फिर वो जवानों का कितना ख्याल। अल्लाह बेशक हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, इसलिए मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ कि आओ उस आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एनालाइज करो, उस नबी को पढ़ो। इंशाअल्लाह जब नबी को पढ़ोगे तुम्हें दिल को सुकून मिलेगा और तुम समझ जाओगे कि इस्लाम किसी मामूली मजहब का नाम नहीं है। इस्लाम के मानी ही होते हैं अताअत करने का, इस्लाम के मानी होते हैं फरमा बरदारी
वफादारी करने का। इस्लाम के मानी होते हैं अपने आप को रब की बारगाह में सरेंडर कर देने का। आओ अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की बारगाह मुक़द्दस में सरेंडर करें, अपनी जिंदगी को सेव करें, उनसे मोहब्बत करें। हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब हो जाएगा। वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमारे बोलने में, आपके सुनने में कोई लग़ज़िश खता हो, अपने नबी के सदक़े तौफ़ील में माफ फरमाए। सब पढ़ लें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।